विशेष समुदाय द्वारा दलित परिवार को होली के दिन लाठी डंडे, लोहे के राड और चाकू से मारना है, जिसमें कई लोगों का सर टूट गया, चाकू भी लगा। हमारे भाई दौड़ना मारे के कुछ ना बैल गए, लेकिन वजह से हमारे घर फूट जान अगर बात हमन के जहाँ देखा था तहाँ तड़ियाओ था हमारे पीछे नकली देखन तो जाबू तो मार डारब का डारब बच्चे को तो असलाह लेके दौड़ा है, किसी तरह अपना जान बचा के भागा। और अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो सरदार सेना के लोग एक बृहद आंदोलन करने के लिए बात होंगे और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। लोग सफरे हुए थे, एक ही बैग भर जो है सब लोग आ गए, कम से कम 50-60 लोग आ गए। उसके बाद घर में घुसकर मारने लगे सर। हमारे पहले हमको मारे, ये जो है हमारे सिर पे लग गया। पूरा उन्होंने घर फूक दिया, जला दिया, जिसमें अनाज, कपड़े, पैसे रखे हुए जीवन सब सारी चीज़ जल गए। इन लोगों की साल की कमाई चली गई, घर से बेघर हो गए हैं। इस शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई। अगर शासन प्रशासन उस दिन मुकदमा दर्ज कर देती और मनवर दबंगों को जेल में भेज देती, शायद आज घर से बेघर नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। छोटी बड़ी सभी खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर, जी हां, हम आपको बताते चले। दलित परिवार का घर जलाने, जान से मारने की धमकी मामले में सरदार सेना ने सौंपा ज्ञापन, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। शुक्रवार को सरदार सेना के जिलाध्यक्ष विनय चौधरी, समाजसेवी दिग्विजय कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन और अपर पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा, मांग किया। तो वही मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुमिया मिश्रौलिया निवासी दलित सोनबरसा देवी पत्नी दोखरन को जाति सूचक शब्दों से गाली देने, मारने पीटने, घर जला देने और बेटे संतोष को कट्टा लेकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करार कर न्याय दिलाया जाए। वहीं डीएमएसपी को संबोधित पत्र में दलित सोनबरसा देवी ने कहा कि गत 14 मार्च होली के दिन पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही राजमन पुत्र सदानंद, धीरेन्द्र पुत्र राजमन, सत्यदेव पुत्र निर्मल, वीरेंद्र पुत्र राजमन, आकाश पुत्र सत्यदेव, रघुराज, रिंकू पुत्रगढ़, त्रियुगी, दिलीप आदि ने पुरानी रंजिश को लेकर सोनबरसा देवी के घर में घुसकर दोखरन पुत्र रमई, अरुण पुत्र दोखरन, सुनीता पुत्री दोखरन और सोनबरसा देवी को भद्दी भद्दी गालियां देकर भाला, कट्टा, लाठी, डंडा लेकर बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इससे 2 लोगों का सिर फट गया। दोखरन की पुत्री 6 माह की गर्भवती गीता को भी दबंगों ने मारा पीटा। उनके रिश्तेदार ऋतिक रोशन पुत्र रामनयन को भी मारा पीटा गया। तो वही मामले की सूचना 112 डायल कर पुलिस को दिया गया। पुलिस ने न तो दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया, न ही चोटों का मुआयना किया। 18 मार्च को उसके बेटे संतोष को कट्टे से जान से मार देने की कोशिश की गई और 19 मार्च को दबंगों ने उसका घर जला दिया। दमकल की गाड़ी आने पर आग पर काबू पाया गया। सरदार सेना के जिलाध्यक्ष विनय चौधरी, समाजसेवी दिग्विजय कुमार ने कहा कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। यदि न्याय न मिला तो सरदार सेना संघर्ष को बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अखिलेश प्रजापति, शहजाद आलम, मनोज निषाद, अमरजीत आर्य, देवेंद्र प्रकाश, अभिषेक चौधरी, अरविंद कुमार, देवेंद्र प्रकाश, अरुण कुमार, ऋतिक, पीड़ित परिवार के लोग और सरदार सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रकरण ये है कि कुमिया मिश्रौलिया ग्राम सभा में दोखरन जी जो हैं उनके परिवार के साथ, इनके साथ काफ़ी मारपीट किया गया। होली के दिन इनके घर में घुस के इनको मारा गया और ऊपर से उधर से ही FIR करवा दिया गया इन लोगों के ऊपर। इस मामले को लेकर हम लोग DM साहब से भी मिल के आए हैं और यहाँ एडिशनल SP जी से भी मिले हैं और आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच करके मामले को देखा जाएगा। घर जलाने वाला क्या कुछ पूरा प्रकरण है? जैसे होली के दिन 14 तारीख को इनके साथ मारपीट किए कुछ दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और फिर 14 तारीख को मारपीट के 18 तारीख को इनके छोटे बच्चे को वो लोग कट्टा और असलहा लेके उसको दौड़ाए, वो किसी तरह जान बचाकर भागा। फिर 19 की रात को इनका घर भी जला दिया गया। ये कौन लोग हैं जो असलहा लेके दौड़ा रहे हैं? ये इन्हीं के गांव के लोग हैं। उनका नाम राजमन है, दिलीप है और अन्य कुछ लोग हैं। काफी मनभर प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसी जो घटनाएं और इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अब ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये संवैधानिक देश है
और यहाँ पे संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो कि हम देख रहे हैं कुछ अधिकारी लोग जो गरीब पीड़ित परिवार की बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन की आगे क्या तैयारी है? संगठन की तैयारी यही है कि अगर इनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, ये खुद पीड़ित परिवार हैं, आप देख सकते हैं इनको कितनी काफ़ी चोटें लगी हैं। इनकी बिटिया हैं जो गर्भ से हैं, उनको भी मारा पीटा गया है। छोटे बच्चों को तो असलाह लेके दौड़ा है, किसी तरह अपना जान बचा के भागा। और अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो सरदार सेना के लोग एक बृहद आंदोलन करने के लिए बात होंगे और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी। आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? आंदोलन करने की नौबत इसलिए आ रही है, देखिए आप पीड़ित परिवार तब से होली के दिन से इधर उधर भटक रहा है, इनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। घर पे सब लोग इनके बाहर रखवाली करते हैं कि कोई कहीं निकल के जा नहीं पाए। लापरवाही किसकी मानेंगे? लापरवाही इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर सचेता होता तो ऐसी घटना नहीं होती। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सरदार सेना। कुछ पूरा प्रकरण हुआ था वहाँ उस दिन? होली के दिन हमारे पिताजी हमारे बहन बकरी चराई लेके आवत रहना है। उसके बाद बकरी उनके खेत में परल भी नहीं रहा, उन लगना एकदम गरियावे हंसिया लेके मारे दौड़ना, ये लोग डर के नाते भाग के घरे आई ना। उसके बाद वो अपने फ़ोन कहना पतना है कि बुलाए के ना पूरा गाँव भर के मने इनके लेके ना हमारे घर में एकदम घुस के हमारे भाई के, हमारे बाबूजी के, हमें, हमारे बहन, हमारे भाभी, हमारे माँ के, हम लोग 6-7 लोग रही। ऋतिक मौसिक लड़का रहना। और बाद एक बैग घर में आके पूरा लाठी डंडा फरसा भाला सब कुछ ले लाने आके एकदम लाठी लाठी सब लोग मारे लाना। और बाद हम लोग के काफ़ी चोट आयल, 112 फ़ोन कर गया। मौके पुलिस आयल, एम्बुलेंस भी आयल, ले जाके मुंडेरों अस्पताल पे न छोड़ के वो लोग चल गए ना। जेकर सर फटल रहा, जेकर अंगूरी टूटल रहा, ते खाली पट्टी भइल। एक पर्ची 2-3 आदमी दवाई दे देना। ओकर बाद से थाने बोलौना, हमन के कौनो कार्रवाई ना भइल। ओकरे बुलाए के दरोगा मुंडेरवा कहा था, सब लोग आपस में समझौता कैलन। ओकर बाद नहीं तो मुकदमा हमन से पूछना का करे चाहता, हमने कहा हमन के न्याय मिले के चाहे, हमन के मुकदमा लिखा, हमन के डॉक्टरी करा। कहना कि ओकरे बाद उन्होंने पजन के मुकदमा लिखवाए के पड़ी, तब दोनों जनी झेले के पड़ी। अगर मुकदमा लिखवाए समझौता कैला, कुछ ना करा। ओकरे बाद से हमारे भाई दोनों भाई के उठा बंद कर दिला ना, 5-6 घंटा बंद करना और बस्ती भेज देना। और तीनों लोग के उन्हों पजन के बंद कर लेना, तो उन्हों पजन के जवाना से छुट्टी दे कहत रहना। हमारे भाई लोगन के 2 जनी के ना कहन कि डीएम साहब से आदेश लेके लोग के गुअर जेल भेज दम, तब कौनो व्यवस्था से वकील साहब की मदद से जौन बा हमारे भाई लोग छूट के घरे गए ना। क्या घर जलाने वाला क्या कुछ पूरा प्रकरण है? साहब वह कुल जब थाने पर हमने गई कौनो कार्रवाई ना है, उल्टा हमन के ऊपर केस मुकदमा कह दहनन। वो लोग कहना अब कुछ सुनाई हो करी। ओकरे बाद ऐसा अब कहूँ जाबू तब माँ ढारा हमारे भाई दौड़ना मारे के कुछ सुनाई भैल गए, लेकिन वजह से हमारे घर फूक दहनन। ओकरे बाद से हमन के जहाँ देखत हन तहाँ तड़ियावत हन, हमारे बेटे धमकी देखन कि कहूँ जाबू तब माँ ढारा काट ढारा। ओकरे बाद से कौनो कार्रवाई हमन। कौन लोग हैं वो? हमारे गाँव का ब्राह्मण लोग हैं, हमने दलित पर समाज से है। जौन बा हमन के कौनो कार्रवाई कहूँ सोचना है। कौन लोग हैं जो घर फूके हैं आपका? पंडित लोग वही राजमन, वीरेंद्र, धीरेन्द्र, जितेंद्र, दिलीप है, से रिंकू। यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ पे मिले हैं साहब से, तब कहा था कि से जांच में जाइए से मैडम कार्रवाई करिए, लेकिन कहा तो बाटे लेकिन कुछ होत ना है। से 1 हफ्ता समन के दौड़ा था, 6-7 दिन से हमन के कौनो कार्रवाई होत ना है। से जहाँ जाते सब लोग कहा था उचित कार्रवाई हो, सब जाँच में जाइए दिन बता था, लेकिन केहू कुछ कार्रवाई करत ना है। मौके पर सब कलियाँ सी मैडम गई नहानी नहीं, बस देख के ओकरे बाद से चलिए नहीं, कोनो कार्रवाई हमन के भइल ना है। ठीक, क्या नाम है आपका? गीता। घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इस घटना के बारे में जिक्र करना चाहेंगे, जैसे विशेष समुदाय द्वारा दलित परिवार को होली के दिन लाठी डंडे, लोहे के राड और चाकू से मारना, जिसमें कई लोगों का सर फूट गया, चाकू भी लगा। उसके बाद प्रशासन द्वारा इन लोगों को 151 में चालान कर दिया गया, मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, जिसकी वजह से उन लोगों का मन बड़ा हुआ रहा। और साथ में विशेष समुदाय का मुकदमा पीड़ित परिवार के ऊपर दर्ज कर दिया गया 18 तारीख में। जहाँ तक मैं देखा हूँ 18 तारीख में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, बल्कि पीड़ित की तरफ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इसी वजह से उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ था, जाके पीड़ित परिवार का पूरा उन्होंने घर फूक दिया, जला दिया, जिसमें से अनाज, कपड़े, पैसे रखे हुए जो सब सारी चीज़ जल गए। इन लोगों की पूरी साल की कमाई चली गई, घर से बेघर हो गए हैं। इस शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई। अगर शासन प्रशासन उस दिन मुकदमा दर्ज कर देती और मनमर दबंगों को जेल में भेज देती, शायद आज घर से बेघर नहीं होते हैं।
आज ये दर दर भटक रहे हैं। लापरवाही किसकी है? लापरवाही सीधे से प्रशासन की, SHO की लापरवाही है। मांगे क्या है? मांगे क्या मांगे है? ये है कि जैसे जिस तरीके से इन लोगों को चोटें आई, इतनी गंभीर चोटें आई हैं, मुकदमा दर्ज करके दबंगों को जेल में भेजा जाए। और सुनने में भी आया है कि दबंगों द्वारा इनके बेटे को मारने के लिए कट्टा से दौड़ाया जा रहा है और कुछ प्रशासन द्वारा कुछ छिपाया जा रहा है, जो कि घटना सत्य है। क्या परिचय आपका? समाज सेवी अमरजीत आर्या। कुछ पूरी घटना हुई थी आप लोगों के साथ? हमारे साथ सर हुई थी। हमारे पिताजी और छोटी बहन बकरी चराने गए थे। उसके बाद चरा कर वैसे वापिस आ रहे थे लौट के। उसके बाद जो है राजमन जो है बरसीन के अपने खेत में था। उसके बाद जो है वो जैसे उसके खेत के सामने आया वैसे वो मतलब गाली गुत्ता देने लगा सर। उसके आंसुआ लेकर दौड़ाया मारने। उसके बाद जो है एक ही बैग, जैसे सब लोग सफरे हुए थे, एक ही बैग भर भर जो है सब लोग आ गए, कम से कम 50-60 लोग आ गए। तो उसके बाद घर में घुसकर मारने लगे सर। हमारे पहले हमको मारे, ये जो है हमारे सिर पे लग गया, इसको फट गया, मतलब इस पे लग गया, मैं चौनिया गया, गिर गया। उसके बाद हमको मारने लगे सर। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन सब लोग मेरे को हिस्सा घर में ले गए। उसके बाद मेरी एक बहन है जो है गीता नाम है, जो है वो 6 महीने की गर्भवती है। उसको भी काफ़ी मारे पीटे हैं सर। घर जलाने वाला क्या कुछ पूरा घर जलाने वाला पहले मेरे छोटे भाई को 18 तारीख को कट्टा लेकर दौड़ाए थे। वो सरसों लेकर आ रहा था। उसके बाद जो है वो लोग मुकदमा फर्जी लिखवा के दर्ज करा के, उसके बाद जो है वो सब जो है सोचे अब कोई कार्रवाई नहीं होगा, हमारा ही मुकदमा लिखा गया है, उन लोग का कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसीलिए वो सब सर जो है घर जला दिए। क्या आश्वासन मिला है? आज आए थे जो है सर, वो कहे हैं कि ठीक है जाए मैम जाएंगी। उसके बाद जो है CO मैम जाएंगी। उसके बाद जो है CO मैम जाएंगी। उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद जो है तब जो सही रहेगा वही किया जाएगा। घटना होने के बाद आप थाने में नहीं गए थे? थाने पे घटना होने के बाद गए थे सर। जो है अब तो हम होली के दिन हम लोग मार खाने तब गए थे थाने पे। उसके बाद CO साहब 2-3 बार बुलाकर सर बैठाए थे। उसके बाद SO साहब? हाँ वो SO साहब बैठाए थे। उसके बाद कहें दोनों पक्ष समझ लो। उसके बाद वो एक सोनू नाम का है जो है उनके राजमन का भाई का लड़का है सोनू। उसके बाद जो है वो मतलब कहने लगा अगर सुलह नहीं करोगे तो चलो गांव में जो है मतलब अभी तो कम माने, उसके बाद अब दाग देंगे। उसके बाद जो हम जो है एक पुलिस वाले से कहें, वो SO साहब से कहें। उसके बाद एक पुलिस वाला सर बैठा कर उसके हम लोग को बुलाकर, वही थाने में बैठे थे, हम लोग को बुलाकर हमको और मेरे भैया ऋतिक को और वो लोग को 3 लोग को हम लोग को थाने के अंदर कर दिया। उसके बाद हम लोग सर जमानत से सुलह करने के लिए दबाव बना रहे हैं? हाँ, सुलह करने के लिए एकदम सर दबाव बना रहे हैं। कहाँ की घटना है ये? कुमिया मिसरौलिया गाँव की सर।